Okay, okay, you can start. 1 minute. Are you able to hear Prabhuji Dhriti? Yes, I am able to. Okay. Hare Krishna, thank you for giving me the opportunity. I will try my best with Krishna mercy. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna. Very nice. Dhruti and Prisha, keep it up. You have must sing like this frequently. Very nice. Thank you very much. We all should appreciate such small children see participating nicely, very nicely singing Hare Krishna Dhun. So we Thank bless you. her. Okay, thank you, beta. The Daya Ratna Prabhuji is there online. हरे कृष्णा प्रभु सॉरी प्रभु हरे जी कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जय राधा आप गाओगे या? राधा बच्चे गाए प्रभु जी हाँ प्रभु जी। बच्चे गा लिए राधा माधव हाँ 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 जी, जय राधा माधव आपको गाना है? तो 2 मिनट का हाँ अगर बच्चों ने गा लिया प्रभु जी गाने दिया ठीक है, कैसी मर्जी आपकी हो। वो महामंत्र गाए वो लोग ना, कैसे तो मर्जी। हम गाए हैं ऐसे हाँ ओके प्रभु जी सॉरी प्रभु जी थोड़ा कनेक्टिव है ना थोड़ा प्रॉब्लम था इसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया नो प्रॉब्लम मुझे, वही मैं देख रहा था क्योंकि आप हाँ ठीक है प्रभु या। ठीक है Hare Krishna Prabhuji and Mataji, thank you very much for joining today's session. We have Daya Ratna Prabhuji to give today Bhagavad Gita class. So I hand over the session to him. Please continue, Prabhu. Thank you very much. Haribol. हरे कृष्णा प्रभु जी इन माता जी दंडोत प्रणाम तो प्रभु जी आवाज मेरी आ रही है ना हाँ प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडोत प्रणाम तो आज हम यहाँ पर सभी लोग का स्वागत करते हैं इस भगवद गीता क्लास में और विशेष करके हम विशेष गुजारी प्रभु जी को दो प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किए और एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम इस योग्य नहीं है फिर भी हमें यह अवसर मिला तो इसीलिए हम अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे अगर उसमें कुछ त्रुटि और गलती हो जाए तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा हरे कृष्णा तो आज हम भगवत गीता से अध्याय 2 और श्लोक नंबर 30 और 31 पे भी चर्चा करेंगे अगर टाइम मिला तो हरे कृष्णा तो क्लास स्टार्ट करने के पहले हम 1 मिनट जय राधा माधव करेंगे उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवरधारी जया गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज यशोदनंदन ब्रज जन राम यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी राज माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की जय गौर हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करने के पहले मंगलाचरण करेंगे। आचार्य वैष्णव लोग साथ चरणों में वंदना करेंगे, वहां के चरणों में वंदना करेंगे जो हमें सहायता प्रदान करें उसका लेंगे। ज्ञानस्य ज्ञानंजनशलाकया चतुर्भुजमेन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरुं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं देवानां कृष्णपादां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीका गोपिका कांता राधा कांता सत्यकांचन गौरांगी राधी वृंदावनेश्वरी श्याम देवी प्रणमामि हरि वैशाखल्पतरुश्च कृपा सिन्धुमयश्च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा आप अपना माइक थोड़ा पास पे रख लेंगे क्योंकि आपका आवाज कट रहा है। ओके तो हाँ, पास पे रख लीजिए थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी आ रहा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा बोलिए, ठीक से बोलिए। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, अभी सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी आ रहा प्रभु जी। या। ओके थैंक यू हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी धन्यवाद फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम श्लोक नंबर 30 उच्चारण करेंगे, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट 30 नंबर श्लोक ही पढ़ रहे हैं। अगर टाइम मिला तो हम 31 पे जाएंगे, अन्यथा हम 30 को ही पूरा करेंगे। हमें ऑर्डर भी 30 का ही है। हरे कृष्णा हरे। तो हमें
सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और अच्छा करें देहि नित्यं मध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यं मध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यं मधोऽयं देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि भौतिक शरीर का स्वामी नित्यम शाश्वत अवध्य मारा नहीं जा सकता अयम यह आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत हे भरतवंशी तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों जन्म लेने वालों के न कभी नहीं तुम सोचितुम तो करने के लिए अर्हसि योग्य हो। भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हे भरतवंशी शरीर पे रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए तो करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे किसी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर तात्पर्य पूरा हुआ। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यह जो श्लोक है 30 नंबर श्लोक, ये आत्मा और ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और यह आत्मा और ज्ञान का बारे में भगवान 11 नंबर श्लोक से चालू किए हैं और ये 30 नंबर जो श्लोक है आज का, यहाँ पर भगवान इसे एंड कर रहे हैं और यहाँ पर और बता रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम। देहि पहले एक्चुअली अगर देखा जाए तो कि जो भगवत गीता है यह सारे शास्त्रों का क्या है, सारे शास्त्रों का सार है और इसमें हमें पूरा जो ज्ञान चाहिए, जो कुछ चाहिए हम ज्ञान हमें मिल सकता है। पर कैसे मिलेगा थोड़ा इसके ऊपर हम
एक करके फिर आगे जा रहे हैं। तो देखिए, हमें मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य जीवन मिलने के वजह से हमें क्या करना चाहिए और मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य को क्या है, जिज्ञासा करनी चाहिए और जिज्ञासा मनुष्य ही कर सकता है, जिज्ञासा पशु नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जिज्ञासा करना है। और जिज्ञासा करने के लिए, और जिज्ञासा हम तभी कर सकते हैं अपने जिज्ञासा करके अपने जीवन में उसे उतारना भी है। और देखिए, जो लोग भी जिज्ञासा किए हैं वो लोग सफल हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल, सती ने भगवान शिव से जिज्ञासा किया तो वह भगवान राम के बारे में उसे सुनने को मिला। उसी प्रकार अर्जुन ने जिज्ञासा किया, अर्जुन ने जिज्ञासा किया तो उसे क्या मिल गया, भगवत गीता, और उसे भगवान ने ज्ञान देना शुरू किए। तो हमें जिज्ञासा करना चाहिए। अगर हम जिज्ञासा करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर इस भगवत गीता से मिल जाएगा, क्योंकि भगवत गीता हमारे सारे जिज्ञासाओं का उत्तर देता है। और जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे हमें सब प्रमाण मिलते जाएगा। और अगर देखा जाए तो प्रथम श्लोक ही जो है भगवत गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पे फर्स्ट में ही भगवान ने जब स्टार्ट हुआ वहीं पे धर्म का व्याख्या चला है। और जो लास्ट है उस श्लोक में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारत भाव, और लास्ट जो शब्द है वहां पे भी वही जाकर के धर्म के बारे में ही बताया गया लास्ट में। तो वहां भी लास्ट को ही हुआ है कि ध्रुवा नीति मम, यानी ध्रुवा नीति मम लास्ट में जो है म है और फर्स्ट में क्या है, ध है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, धर्म। तो भगवत गीता क्या सिखा रहा है हमें, पूरा धर्म के बारे में सिखा रहा है। तो भगवत गीता से हमें यह सब सीख मिल सकती है। और भगवान भगवत गीता में 4.7 में खुद बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अम्बुस्थान धर्मस्य तदात्मतान सृजामि हम। जब जब जहां जहां भी धर्म की हानि हुई है और अधर्म का बढ़ा हुआ है वहां हम अवतार लेते हैं। तो यह जिज्ञासा हमें कैसे आती है और किस प्रकार करनी चाहिए, तो और भगवान को कैसे समझना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता को समझने के लिए बता रहे हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इस भौतिक जगत में अगर हम एक बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं स्कूल में, तो वहां भी अगर देखा जाए तो एक टीचर का जरूरत पड़ता है। इसके लिए ये मटेरियल वर्ड में भौतिक पढ़ने के लिए, और भौतिक पढ़ने के लिए ही हमें एक टीचर का जरूरत पड़ रहा है। और टीचर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो देखिए, यह जो भगवत गीता है यह आध्यात्मिक चीज है। तो इस आध्यात्मिक चीज के लिए हमें गुरु का अवश्य जरूरत है और हमें गुरु हमें अच्छा रास्ता बता सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं गुरु को क्या जरूरत है, गुरु क्यों करना है। तो गुरु करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर किसी को मलेरिया हो गया और मलेरिया हो जाता है तो क्या करेगा, अगर वह डॉक्टर के पास न जाकर के और खुद दवा ले रहा है और खुद दवा लेकर के वह खा रहा है तो क्या वह ठीक हो सकता है, शायद शायद नहीं, श्योर है। क्यों, उसको मालूम नहीं कि मलेरिया का दवा क्या है, वो अनेकों प्रकार का दवाई खा रहा है। उसी प्रकार हमें अगर भगवत गीता समझनी है
तो हमें गुरु का आवश्यकता है। सेम उसी प्रकार देखिए, जब अर्जुन भी क्या किया, अर्जुन भी ऐसे ही फर्स्ट अध्याय में टोटल सब कुछ बोलते गया, ये करेंगे तो हो जाएगा, वो करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा, पर भगवान ने कहीं भी कुछ टिप्पणी नहीं की। उसके बाद में इसी भगवत गीता का जो दूसरा चैप्टर का 7 नंबर श्लोक है, 7 नंबर श्लोक में जाकर के उसने भगवान को क्या कर रहा है, समर्पण कर रहा है। और जो समर्पण किया भगवान को, वहां पे श्लोक है, कर्पण ने 275 स्वभाव पृछामि त्वं धर्म समूढ़ चेस। तो वहां वो उसने क्या किया, भगवान को समर्पित कर दिया। और जब भगवान को उसने समर्पित किया, तब भगवान वहां पे उसे बताना शुरू किए और उपदेश देना शुरू किए। तो 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने पूरा सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को उपदेश देते हैं। और फिर 11 नंबर बोल रहे हैं, वादांश भाष्य गता सुना अन सोचंती तू पंडिता। तो भगवान देखिए उसमें उसको बोले हैं कि तुमने इसने बातें कर रहे हो, जो बात तुम्हें सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे हो, और जो नहीं सोचना है उसके बारे में तुम बोल रहे हो, तो यह उचित नहीं है। तुम बातें तो पंडित जैसे कर रहे हो, परंतु जो तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का तुम पालन नहीं कर रहे हो। और तुम्हें जो करना चाहिए वो करिए, तुम जीवित के लिए शोक करते हो, मृत के लिए नहीं। तो इस श्लोक में भगवान 2 शिक्षाएं दिए हैं, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्व भारत। तो देही, अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देही, देही मीन्स आत्मा। तो भगवान यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो प्रभुपाद में ऐसा बढ़िया परपट यहाँ देख रहे हैं, अगर परपट को हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ कुछ बात ही नहीं रहता है। तो बता, देही नित्यम अधोयम देही सर्वस्व भारत है। तो बता रहे हैं जो भौतिक शरीर का स्वामी, भौतिक शरीर का स्वामी कौन है। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि हम लोग शरीर हैं, और हम लोग शरीर नहीं है। और यहाँ देही और देहे 2 शब्द का यहाँ पे अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। तो देही मीन्स आत्मा और देही मीन्स, तो हमारे शरीर के नजदीक क्या है, शरीर में क्या है और शरीर किससे चलती है, इसको हम एक अलग तरह से समझते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम शरीर हैं। पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम बोलते हैं कि यह बहुत नजदीक है, पंजाब से पंजाबी, ठीक है, गुजरात से गुजराती, बिहार से बिहारी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए बिहार से बिहारी, तो बिहार से बिहारी अलग है। बिहार जो शब्द है वो अलग है और बिहारी जो है अलग है। पर क्या है, हम सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं, अगर बिहार का तो बिहारी, गुजरात से हम बोलते हैं गुजराती। पर वहाँ क्या है, ये दोनों चीज अलग अलग है। उसी प्रकार से यह शरीर से आत्मा जो है अलग है। और भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो यह आत्मा है वह क्या है, बता रहे नित्यम शाश्वत। अवध मीन्स अभी कभी मारा नहीं जा सकता है, तो आत्मा कभी मारा नहीं जा सकता है। और अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन बोला हम ही तो नहीं करेंगे, और अर्जुन क्या कर रहा है, शोक कर रहा है। तो भगवान यह बता रहा है तुम शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए तुम ये कर रहे हो। लास्ट पहले हम इसके बारे में पढ़ भी सके हैं, भगवान ने ये भी बता चुके हैं कि अर्जुन क्या कर रहा था,
जैसे मान लीजिए अर्जुन का कर्तव्य था भगवान जो बोले वो करने के लिए, और वहां जो पहले बता चुके थे भगवान ने कि अर्जुन क्या कर रहा था। अगर जैसे मान लीजिए कोई आदमी पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है तो हमें उसे बचाना चाहिए, उसे दम बचा करके हमें उसके कपड़े को नहीं बचाना चाहिए। और अर्जुन वहां, अर्जुन हम अगर देखा जाए तो अर्जुन को कुछ नहीं ऐसा, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कपड़ा नहीं बचाना चाहिए और कपड़े के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है, कपड़े के लिए शोक कर रहा है। अगर वह पितामह भीष्म द्रोणाचार्य को अगर मार भी रहा है, वहां कोई बुराई नहीं है। बता रहे अगर वो तुम्हारे गुरु है, पिता है, सब कुछ है, परंतु अगर ये भी तुम मार रहे हो, अगर उनको मार भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों हो तो बूढ़े हो गए अभी, और ये तो प्रकृति की ये है कि जो आया है उसको एक दिन शरीर छोड़ना ही है, तो तुम उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो। तो देखिए भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सिर्फ रटने का चीज नहीं है। भगवत आजकल क्या देखा जाता है कि दूसरे लोग तो बहुत उपदेश देते हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में उल्टा आचरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के आचरण में ज्ञान का जो परिणाम है वो प्राप्त करना चाहते हैं, और इससे पता चलता है कि गीता का उपदेश जो है रटने के लिए नहीं है, बल्कि विधि पूर्वक इसे समझकर और अपने आचरण में उतारना है। इसे हम अपने आचरण में उतारेंगे तो इसे हमें ये अपने को शुद्धि मिलेगी। तो अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है, बोला कि पराक्रम से वीरों का वध करें, उनके शरीरों का ही वध होगा, उन जीव आत्माओं का कदापि वध नहीं होगा। इन शब्दों से भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन सेना में जितने भी योद्धा हैं, इन योद्धाओं का वध करोगे तो उनके शरीर का ही वध होगा, उनके जीव आत्माओं का किसी भी प्रकार से वध नहीं होगा। तो ये सब करने के बाद देखिए क्या हो रहा ना, अर्जुन को वहां पे शोक उत्पन्न हो रहा है, पर अर्जुन को वहां शोक करना नहीं चाहिए। शोक के ऊपर ही महाभारत में एक स्टोरी है जो कि अवध का वही अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति का वध नहीं किया जा सकता है, परंतु इस शब्द का दूसरा अर्थ है कि जैसे इस व्यक्ति का वध किया जा सकता है, परंतु उसका वध करना उचित नहीं है। परंतु यहाँ पर जीवात्मा के लिए बता रहे हैं कि कष्ट देना माना जाए कि वह जीवात्मा का वध करना उचित नहीं है, परंतु सभी शरीर में जीवात्मा को कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है। ये भी अगर देखें हम तो 5.18 में 5. भगवत गीता 5.18 में भगवान देखिए बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चय वस्त्र पाके च पंडिता सम दर्शनी। जो पंडित है वह गाय, चंडाल, हस्तिनी इन सब के भी अंदर सेम क्या करता है, सेम जल देखता है, और वह किसी को भी मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है, अनावश्यक, यानी किसी भी रूप में उसको वह कष्ट नहीं पहुंचाता है, इसका यही अर्थ है। फिर प्रश्न उठता है कि जब यह बात है और यह सत्य है कि देही का कभी वध नहीं होता है तो उसे कष्ट पहुंचता है, तो फिर भगवान अर्जुन को इस युद्ध में एकत्रित योद्धाओं का वध करने के लिए क्यों आदेश दे रहे हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि युद्ध के समय जो योद्धा है, यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो योद्धा है तो युद्ध में किस लिए आए हैं, तो योद्धा इसलिए आए हैं, कोई भी योद्धा युद्ध करने जब रणभूमि में जाता है तो वह तैयार होकर के जाता है, और तैयार होकर किस लिए जाता है, वो अपने शरीर से जो अपना मोह है वो पूरा हटा के जाता है। और क्यों हटा के जाता है कि उसको मालूम है कि आज या तो हम मरेंगे या जो सामने वाला पार्टी है वो मरेगा, तो उसको अपने शरीर से कोई मोह नहीं रहता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि योद्धा किसके लिए आया है, दुर्योधन किसके लिए आया युद्ध में, लड़ाई करने के लिए, तो उसे अगर मारा जाए तो यहाँ पे कोई हानि नहीं है। इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम शोक करना उचित नहीं है। अब इस श्लोक के दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मरहसि, अर्थात इसलिए तुम सभी प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस बात से भगवान उसी बात को और यहाँ पर उसका और पुष्टि कर रहे हैं। और जो भगवान प्रथम पंक्ति में प्रथम लाइन में बता दिए थे, देह में देही सदा अवध्य है, क्योंकि भगवान इस पंक्ति में विसर्वाणी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने सर्वस्य सर्वाणी भूतानि शब्दों का प्रयोग करके स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी शरीर नहीं है कि जिसके अंदर स्थिर जीवात्मा का वध किया जा सकता है। एक्चुअली देखिए भगवान यहाँ यह सब क्यों बता रहे हैं, मेन पॉइंट अगर हमें 2-3 पॉइंट भी देखिए अभी हम शेयर कर रहे हैं और उसी को अगर हम जान लें, भगवान आत्मा और ज्ञान के बारे में क्यों बता रहे हैं, आत्मा और ज्ञान के बारे में क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए एक ड्राइवर है और गाड़ी लेकर के जा रहा है, और वह गाड़ी लेके मान लीजिए चला गया और उसको यह पता ही नहीं है कि ये गाड़ी डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है, और रास्ते में पेट्रोल मान लीजिए गाड़ी बंद हो गई, तो वह क्या करेगा, जब उसको मालूम मिलेगा कि डीजल गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल करके हमें क्या करना चाहिए। पहले ही भगवान आत्मा और ज्ञान के बारे में यह बता रहे हैं। सेम उसी प्रकार कि हमें क्या होता है कि हमें अपने शरीर से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, और शरीर के से अटैचमेंट होने के चलते हम आत्मा को भूल जाते हैं, और आत्मा को भूलने के बाद क्या होता है, फिर हमारा वही सेम रूटीन हो जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण हमारे लिए कुछ व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं और अर्जुन का शोक त्याग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कृष्ण के उपदेशों को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर अन्यों की उपदेश करना, परंतु स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में इसमें उपदेश को पालन ना करे, ऐसा आजकल देखा जाता है। तो देखिए शोक का एक और कारण मैं आपको उदाहरण दूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहां पे जो युधिष्ठिर महाराज थे, यहाँ पे उसी का सेम वर्णन दिया जा रहा है, सर्वाणी भूतानि का यानी समस्त योद्धागण, और वहां युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं, सारी योद्धागण युद्ध में मरने वाले सारे योद्धाओं के लिए शोक कर रहे हैं। तो ये महाभारत के जो स्त्री पर्व में युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्र को सूचना दी थी कि महाभारत में 66 करोड़ 20,000
जो वीर थे मारे गए थे। क्योंकि गीता का यह उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। ओके, गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। इसलिए युद्ध के अंत में ओके ओके। शोक कर रहे थे। क्यों शोक कर रहे थे? क्योंकि मान नहीं था कि हाय मैंने सब कुछ कर दिया, मेरे चलते इतने लोग मारे गए, हमारे सगे संबंधी और इतने अन्य लोग, सब लोग यानी इस युद्ध में बिना वजह के मारे गए, यानी अनेकों सैनिकों का वध हुआ। तो यह सब क्यों हुआ? हमारे चलते हुआ। वो अपने ऊपर सब कुछ दे रहे हैं। और मैंने इस युद्ध में अनेकों बालकों, ब्राह्मणों, मित्रों, चाचाओं, शिक्षकों, यानी सबको, भाइयों का मैंने वध कराया है। इस कारण हम नरक में लाखों वर्षों में भी हमारा उद्धार नहीं होगा। तो कह रहे हैं जिस प्रकार यानी गंदे पानी से, जैसे मान लीजिए शराब से, अगर हम शराब का जो गिलास है उसको धोएंगे तो शराब का जो गिलास है वो साफ नहीं होगा। उस गिलास को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? शुद्ध जल चाहिए। शुद्ध जल से हम अगर साफ करेंगे तभी वह साफ हो सकता है, अन्यथा वह साफ नहीं होगा। वही सेम चीज है, हमारे अंदर भी वही चीज है। तो बलि करने का पूरा महान है, नरसंहार को पूरा इतना अफसोस कर रहे हैं, बोले कि उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। मैं लोभ और मोह के कारण राज पाने की इच्छा से इस दुर्दशा में फंस गया हूँ। इस समय तीनों लोग का अगर हमें राज्य दे दिया जाए और कितने भी सब कुछ दे दिया जाए, पर हम उससे किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। और हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध राजाओं की हत्या कर दी और बिना बांधों का हमने वध किया है। उन्हें तो संपूर्ण पृथ्वी का सुवर्ण के ढेर की प्राप्ति होने पर भी हम नहीं मारना चाहते थे, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। यह शोक मुझे चैन नहीं देने लगा। पर उन्होंने क्यों बोला? देखिए, तो यहाँ पर व्यास देव जी अब उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और यहाँ पे देखिए, युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के हम भागवतम में 7.2 7.21 में 7.2.21 में जब आप लोग सुने होंगे, हिरण्यकशिपु जब हिरण्यकश्यप का जब मृत्यु हो गया तो सब लोग उसके जो सगे संबंधी, जो उसकी औरत थी, उसका जो बेटा था, सब लोग क्या कर रहे थे? सब लोग रो रहे थे। तो इस चैप्टर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से चेष्टा किए थे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि किसी को न्याय देते हैं और किसी को अन्याय। तो वहां पे वो बढ़िया से पूरा समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 7.221 में हिरण्यकशिपु थी, तो हमें ज्ञान कहाँ से मिला? हिरण्यकशिपु जो है वह खुद समझा रहा है। किसे समझा रहा है? अपने जो उनकी भाभी है, उनका जो भतीजा है, उन लोग को देखिए इस श्लोक में कितना बढ़िया समझाए। भूतानां विश्वासम प्रणायामि व्रते दैवे नक्षत्रनीतानां मृत्युनीतानां स्वकर्मभि। बता रहे हैं हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में देखिए कितना आदमी बढ़िया यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मान लीजिए कि बाहर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कूलर लगा है, चाहे कोई कुआं है, चाहे कोई नलका है, वहां पर कितने लोग पानी पीने आते हैं एक ही कुआं के ऊपर। पर परंतु वह पानी पीने के बाद क्या होता है? अपने अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। कितना देखिए बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर आगे बता रहे हैं तात्पर्य, प्रकृति क्रिमाणि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। बोले मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपने तो उन कर्मों को
कर्ता सोचने लगता है। और जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, भगवत गीता 3.27 में भी बताया गया है कि सारे जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह क्या हो गए हैं, उच्चतर नियत में रहते हैं। और सारे जीव जगत में इसलिए आए क्योंकि वो कृष्ण के समान अपने आप को समझना चाह रहे हैं। परंतु भौतिक जगत में कथाकित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है, परंतु इन्हीं अपनी बंदी जीवन बिताना होता है। जिस तरह जेल में बंद अपराधी अपनी जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वह जब जेल से निकलता तो क्या होता है, वो पूरा बिखरा हुआ रहता है और उससे कुछ उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं। जो नदियों का लहर है वो भी एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों के समान है जो नदी के लहरों में साथ साथ बहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर में पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलट किए जाकर अकेले जल में तैरने लगते हैं। इसी प्रकार सेम हमारा जो यह आत्मा है जब शरीर से निकल जाएगा तो वो कहीं भी जाकर के और हम जिस प्रकार से जैसा कर्म किए रहेंगे उस प्रकार से फिर दोबारा वो मिलेगा उसको। तो हमें भगवान यही हमको उदाहरण दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कभी भी आत्मा के लिए और शरीर के लिए दोनों के लिए अगर प्रश्न आता है कि हमें शरीर के लिए शोक करना चाहिए कि आत्मा के लिए शोक करना चाहिए, परंतु अगर देखा जाए तो हमें शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए और आत्मा के लिए भी शोक करने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? शरीर नाश्वर है, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। और आत्मा के बारे में क्यों शोक करना है? कि आत्मा अमर है। आप परंतु यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया है उन्होंने यह बताए हैं कि जरूरत पड़ने पर वध किया जा सकता है। पर वध किया जा सकता है, वह क्यों किया जा सकता है? वह भगवान के ऊपर निर्भर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है और उसको जा करके हम बिना वजह का मार दें तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस आएगा, हमको पकड़ लेगा। पर वहीं पे अगर एक पुलिस वाला वहां जा करके उसको पकड़ रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसे अथॉरिटी दिया गया है पकड़ने के लिए, तो उसे उसको दंड देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी से भगवान अथॉरिटी दे रहे हैं किसको? अर्जुन को। किस लिए? धर्म के लिए, कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो और धर्म के लिए युद्ध करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर तुम युद्ध नहीं कर रहे हो और इनको अगर तुम छोड़ दे रहे हो तो क्या होगा? धर्म का हानि होगा। तो अगर धर्म का हानि होगा और भी बुरा है, तो इससे लिए तुम युद्ध करो। अगर युद्ध करोगे तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है, अगर युद्ध करोगे तो युद्ध के लिए योद्धा जो आया है उसको भी फल मिलेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, मार रहे हो तुम, वो और अधर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा और उनको क्या होगा? जब वो लोग अधर्म करेंगे तो क्या होना पड़ेगा? नर्क में जाना पड़ेगा और उनकी जो आत्मा की है, देह की जो है और भी दुर्गति होगी। परंतु अगर तुम उनको मार दोगे तो क्या होगा? कम से कम वह स्वर्ग में जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है। तो आगे का लाइन में हम थोड़ा संक्षेप और देखते हैं कि जो दूसरा लाइन है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि भगवतो भूतु परसु। तो हमने यहाँ तक गए थे कि जो युधिष्ठिर महाराज जब शोक कर रहे थे तो वेद व्यास जी, अरे व्यास देव वहां उनको बता रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपका जो शोक है यह शोक क्यों हुआ? पृथ्वी के सभी पदार्थ मूर्ख व्यक्ति समय आने पर जो कि है वह नष्ट हो जाते हैं। धन, स्त्री, पुत्र अथवा पिता के नष्ट होने जाने पर जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह क्या हो जाता है?
वह शोक से व्यतीत हो जाता है। परंतु तुम मूर्खों के समान शोक क्यों करते हो, जो शोक रूप ही थे। अभी जो गलत कर रहे हैं, अगर उनकी युद्ध में चाहे ऐसे भी अगर मार दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ व्यासदेव जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, न तो यह शरीर मेरा है और न यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। यह जैसी मेरी है वैसी ही सबकी भी है। ऐसी दृष्टि रखने से व्यक्ति कभी भी मोह में नहीं फंसता। हर्ष और शोक के हजारों अवसर हैं, परंतु उनका प्रश्न केवल मूर्खों पर ही पड़ता है, विद्वानों पर नहीं। संसार में तो केवल दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। पर हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग सिर्फ सुख में लगे हैं और ये सुख ढूंढते हैं, और वो सुख ढूंढने की वजह से ही यह हमें समस्या आती है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेकर भी गए थे, और प्रस्ताव क्या लेकर गए थे, तुम सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को। पर अर्जुन ने क्या बोला था कि हम 5 गांव तो ज्यादा है, हम सुई का नोक के बराबर भी अर्जुन को नहीं देंगे। सोचिए यहाँ दुख का कारण क्यों हुआ। दुख इसीलिए आया और कि उसने पूरा आनी सोचा कि पूरा हम सब पे पूरा राज हम करेंगे। अगर वह 5 ही गांव अगर मान लीजिए दे दिया होता तो वह परिणाम नहीं हुआ होता। तो वहां क्या हो रहा है, अधर्म हो रहा है, और धर्म के लिए भगवान बता रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि जो जिसे नित्य सुख की इच्छा हो वह सुख दुख दोनों ही त्याग देता है। और सुख या दुख अथवा अगर देखिए बता रहे हैं, हम लोग जो भौतिक जगत में फंसे हैं, अगर हमें जैसे हमें एग्जाम्पल लेना है अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लगा अगर हम अपना उनसे खींच लें। जैसे हम किसी को मान लीजिए हर महीने में 200, 400, 2000, 10,000 का मनी ऑर्डर कर रहे हैं, उस मनी ऑर्डर में हम कमती कर दें, चाहे 1 महीना अगर हम उनको मनी ऑर्डर न करें, हमें पता लग जाएगा कि हमारे कितने हितैषी हैं और ये कितना हमसे खुश हैं, और हमें समझ में आ जाएगा। तो व्यासदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करो, तुमको मालूम हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा तुम ये करो तो सब कुछ तुमको मालूम है कि हमारे संबंधी किस प्रकार है और किस आचरण के हैं। जब तक हम देते हैं तब तक वो तो समझते हैं, हाँ हमारा ये है, हमारा वो है। तो तुमने अपने धर्म के अनुसार इन क्षत्रियों का वध किया है, इसलिए तुम शोक ना करो। तो ये सब तुमने इनके अपराध से ही मारे हो। तुम ये मत सोचो कि अर्जुन भीम चाहे नकुल सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं है। इनका संहार तो काल ने किया, और काल सबका एक न एक दिन सबका ही वह नाश करेगा। काल से कोई बच नहीं सकता है। तो किस जो काल है वह चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, वह किसी पे भी दया नहीं करता है। तुम्हारा युद्ध तो केवल किससे था, तुम सिर्फ एक निम मात्र थे, एक दिखाने के लिए थे कि तुम युद्ध में हो। क्यों, ये भगवान अपना जब बता रहे हैं कि संहार कर्म के लिए भगवान का ही एक स्वरूप है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम कौरवों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जिनके कारण उन्हें मारना पड़ा है। जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिए। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के, देखिए बता रहे सारे अन्य परिवार अगर सुखी हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म ही धर्म हो जाता है, और धर्म दिखाई देने वाला ही कर्म ही अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष जो है वह धर्म और अधर्म में कभी भी यानी दोनों में सेम, बुद्धिमान पुरुष का धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था उसी का तुमने अनुसरण किया था, उसी का पालन किया था। तो तुम जैसे धर्म पुरुष नरक का दृष्ट नहीं देखते। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है, युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें
युद्ध करना पड़ा। तो उसका तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, पर उनके इच्छा के कारण उन्होंने ही, तो उसमें अपराध किसका हुआ? अपराध तो उन्हीं का हुआ। ये तो सब कुछ अपना क्या बोलते हैं संधि करने के लिए गए, पर उन्होंने जब संधि नहीं किए फिर जाकर के युद्ध हो रहा है। तो युद्ध जब हो रहा है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब हम खुद अगर जा रहे हैं तो उनमें उनका कोई ये नहीं है। तो इसीलिए युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सारे जो संपूर्ण प्राणी हैं उनमें किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि संपूर्ण जीवन में जितनी भी व्याख्या, जितनी प्रकार की जो अवस्था है वो सब क्या है। अक्सर हम लोग के दिमाग में यही फैला हुआ है और हम लोग यही में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कि हम लोग भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत का हम सोचेंगे तो हम लोग इसी में फंस जाते हैं। तो भगवान बता रहे कि हम लोग इस लोगों से अगर हम निकल जाए इस चीजों से तो हम लोगों को ये चीजों के ऊपर इतना ध्यान नहीं आएगा। वह चीज क्या है? हम लोग अक्सर टीवी के आगे बैठ जाते हैं। टीवी के आगे बैठकर क्या होता है, अरे आज तो इसको मार दिया, आज तो आतंकवादी यहाँ आ गया, यानी अनेकों प्रकार के हमारे अंदर ये सब चीजें, अरे फालतू चीजें हमारे अंदर आती रहती है। और उससे क्या होता है, हम हमेशा चिंताग्रस्त, ये महंगाई बढ़ गई, यो हो गया, वो मर गया, ये हो गया, ये सब करके हमारे अंदर अनेकों प्रकार के यानी जो है चिंताएं आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस 1000 करोड़ों जन्म लेने के बावजूद भी हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारा किस तरह से इन सब भौतिक चीजों से छूट करके एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों में कैसे हमारा मन लगे और शुद्ध प्रेम हमारा भगवान के चरणों में हो जाए। ये हमें हमेशा, हम कितना भी जन्म लें, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म जितना भी लें, अगर ये भावना अगर हमारे अंदर आ जाए, भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि तो हम हमारा जीवन सफल हो पाएगा। बहुत से लोग इस बात का शोक करते हैं कि पूर्व काल की तुलना में महंगाई, सेम वही चीज है। सेम देखिए एक और भी इसे अपने हनुमान जी थे। हनुमान जी भी शोक, हमें देखिए शोक करना चाहिए। शोक किसके लिए करना चाहिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शोक किसके लिए करना चाहिए। हमें शोक करना चाहिए अगर भगवान का कोई भी कार्य है, भगवान के कार्य के लिए अगर हमें शोक करना पड़े, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हनुमान जी थे। हनुमान जी देखिए भगवान के कार्य के लिए कितने आतुर थे, कितने आतुर थे। उन्होंने हमेशा भगवान के कार्य के लिए कुछ नहीं देखते थे। सोचिए समुद्र पार कर गए, उन्होंने यह नहीं सोचे कि हमें रास्ते में क्या होगा, हम यह समुद्र पार कर सकते हैं, क्यों? उन्हें भगवान में पूरा विश्वास था और विश्वास करके उन्होंने समुद्र को क्रॉस कर दिया। और समुद्र क्रॉस करने के बाद वो लंका में गए। लंका में जाने के बाद भगवान ने क्या किए, लंका नगरी को जला दिए। और लंका नगरी को जलाने के बाद जब हनुमान जी को ध्यान आया, अरे मैं तो कितना बड़ा यह गलत कार्य कर दिया, मैंने लंका नगरी को जला दिया, परंतु मैंने यह नहीं सोचा कि इसी नगरी में हमारे सीता माँ है और जिस कार्य के लिए आए वह कार्य को हमने भी ध्वंस कर दिया। हनुमान जी इतना अफसोस कर रहे हैं, इतना अफसोस कर रहे हैं कि हमने तो भगवान राम को ही कर दिया, हमने भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए आया था और भगवान राम के कार्य को ही हमने बीच में ही ये कर दिया। तो जब आग आग बुझी और उन्होंने देखा कि माँ सीता सुरक्षित है, तो उन्होंने वहां पर शोक से दूर हुआ। और देखिए इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उन व्यक्तियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? कि जो श्री कृष्ण के विमुख है,
जो श्री कृष्ण दूर है हम उनको बुला रहे हैं और वह श्री कृष्ण दूर जा रहे हैं बुलाने के बाद भी, तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी हम चिंता करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें विघ्न हो जाता। तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमने कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में कौन कौन सा अपराध किया और हमसे क्या त्रुटियां हो रही है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उनके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, यह इसमें बता रहे हैं। तो हमें इस श्लोक से यह भी सीखना चाहिए और ये भगवान क्यों हमें आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिए और आत्मा का खुराक क्या है, आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद वाले जो श्लोक में हम जाएंगे तो भगवान आगे कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि हमें अर्जुन का और भी जाके वो संशय करेगा। भगवान ने तो बता दिए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा मरती नहीं है, परंतु हमें युद्ध क्यों करना है, हमें मारने में कुछ लाभ है। तो भगवान आगे बहुत बढ़िया से बता रहे हैं और पूरा अर्जुन वहां संकोच भी कर रहा है, तो भगवान पूरी तरह से अर्जुन को वहां आगे और क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट में क्यों बता रहे हैं भगवान, देखिए जब तक हमको आत्मा और शरीर के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेन चीज यही है। जैसे उदाहरण मान लीजिए हमने मोबाइल लिया और हमने मोबाइल से किसी को फोन किया, चाहे अगला हमको फोन किया और हमको अगर फोन आया हमने उसका नाम नहीं सेव किया तो हमें क्या मालूम होगा कौन आदमी फोन किया हमको। और हमने फोन उठाते सीधा क्या बोलते हैं, सीधा पूछते हैं आप कौन हो, तो हम उसको जानते नहीं है। उसी प्रकार भगवान हमें यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, जब तक हम शरीर पे ही फोकस डालेंगे और शरीर ही मानेंगे तो हम भक्ति में नहीं जाएंगे और हमारा जो कर्तव्य है जिसलिए हम इस पे यहाँ आए हैं उस चीज का हम सही तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट में ही भगवान ने आत्मा का 11वें नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक यानी 20 श्लोकों में भगवान ने आत्मज्ञान का ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हमें दिए। और यहाँ पे भगवान इस श्लोक से यहाँ पे आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में इस यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और आगे भगवान अभी धर्म के रास्ते पे कैसे चलना है और कैसे हमारे पे लगना है वो भगवान आगे बताएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। क्यों ऑलरेडी 11-10 हो गया, अगर इजाजत हो अगर आज्ञा हो तो हम आगे कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे। और अगर कुछ अगर त्रुटियां हो और अगर हमारा भाषा चाहे हमारा जो बोलना है अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, जो हम थोड़ा फास्ट भी जा रहे थे तो और उतना हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं है। तो हम सबको से यही याचना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लिया आपने क्लास, बहुत अच्छा है, बढ़िया ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी मच। प्रभु जी सन माता जी साथ कोई डाउट या कुछ है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू। Anybody has any doubt or anything? Hare Krishna, nobody is having any questions, I believe. So अभी कल एकादशी है और कल जो एकादशी है 12 बजे तक फास्ट करने का, क्योंकि उसका अगला दिन जो है वामन द्वादशी, वामन देव के लिए हम लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, इसी के लिए वामन देव के लिए कल ही हम लोग हाफ डे फास्टिंग करेंगे अप टू 12 o'clock। निर्जल रह सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट बट एंड कल मंगलारती है
बंगलाती का रहेगा। फिर उसके बाद 30 तारीख को शाम को हम लोग फिर से 7:30 बजे एक प्रोग्राम है, महात्मा जयंती का ग्लोरिफिकेशन। तो आप लोग सब ज्वाइन करिए। थोड़ा सब लोग समय का देखिए, सब लोग 7:30 बजे हम लोग शार्प शुरू कर देते हैं। सेम फ्राइडे को हम लोग 10 बजे, मतलब 10 बजे शुरू कर देते हैं, क्योंकि समय जो है वो भी एक कृष्णा है। तो इसी के लिए सब लोग समय पे ज्वाइन करने का कोशिश करिए। आज 5:20 को हम लोग बहुत ये है कि हमारे जयकेश्वर प्रभु जी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। माता जी माता जी we have his grace राधिका कृपा माता जी। माता जी इधर आ चुकी हैं, अबू धाबी में काफी बार आई, 2 बार आई हैं। उनकी प्रचार बहुत अच्छा रहता है। तो आज जो है 5:20 को पे शाम को हम लोग मिलेंगे 5:20 को। माता जी बहुत बहुत अच्छा प्रचार करती हैं। ऐसा बताया गया है कि माता जी ने काफी लोगों को जो है, जो जप भी नहीं करते थे, उन लोग को सब जप करते हैं और 16 वाला जप करना शुरू कर चुके हैं। और क्योंकि माता जी का पोटेंसी उतना है, तो इसीलिए तो आज शाम को 5:20 को, कल सवेरे मंगला आरती, 30 तारीख को शाम को 7:30 बजे शाम को फिर से। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, ये ऑनलाइन में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, तो हम लोग के पास समय नहीं रहता है प्रोग्राम अटेंड करने का। सब लोग कोशिश करिए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग एसोसिएशन टुडे, tomorrow and day after tomorrow. Thank you very much. Hari Bol. Hare Krishna. Anybody, any questions? So be on attentive on WhatsApp. WhatsApp पे हम बहुत सारे खबर देखते हैं, बट ये वाले मुख्य खबर छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा। Okay. Thank you very much, Prabhu. Dayanand Prabhu, thank you very much. Very nice. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you.